डोडा जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 2 बड़े आदेश जारी किए हैं। नए आपराधिक कानून के तहत डोडा में ड्रोन की खरीद फरोख्त और इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। डोडा में जिन लोगों के पास मौजूदा समय में ड्रोन है, उन्हें तुरंत प्रभाव से ड्रोन नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने को कहा गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने एक अन्य आदेश भी जारी किया है, जिसमें लोगों को किराएदारों का पूरा ब्यौरा 7 दिनों के भीतर पुलिस को देने को कहा गया है। ये दोनों आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर सी बात है, ये दोनों फैसले कहीं ना कहीं जरूरी भी है। एक तरफ जहां पर ड्रोन को लेकर अगर बात की जाए, तो दूसरी तरफ किराएदारों की आइडेंटिटी और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन चेक करना। हमारे साथ विकास, हमारे संवाददाता डोडा से जुड़ चुके हैं। विकास से जानकारी लेंगे। विकास, बताइएगा पहले इन 2 ऑर्डर्स को लेकर किस तरीके से रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात सिक्योरिटी के हवाले से ड्रोन पर रोक लगाना, दूसरी बात सिक्योरिटी के ही हवाले से डॉक्यूमेंटेशन जो है किराएदारों का चेक करना। जी रूपाली, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल 2024 में लगातार जो इनकाउंटर हुए थे, डिस्टर्बिंग एरिया रहा था यानी डोडा। उसके बाद जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का 1-2 ऑर्डर जो है जारी किए, और कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी एजेंसी को अलर्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई भी घटना जो है सामने आ सकती है। जिस तरह से ड्रोन की बात की जाए तो ड्रोन जो है पाबंदी लगाई गई है, और इसकी पाबंदी पहले से भी लग चुकी थी, लेकिन कई लोगों के पास इस तरह से ड्रोन होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं यानी ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर जारी किया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसको जमा करवाना है, और कहीं पर भी इसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए कोई नहीं दिखना चाहिए, वरना उसके खिलाफ जो है वारंट जो है जारी होगा। और दूसरा ऑर्डर जो है, यहाँ की जितने भी किराएदार लोग हैं या फिर जिनकी शॉप पर काम करने वाले लोग हैं या फिर जो ड्राइवर्स हैं जिनके साथ कैलेंडर वगैरह होते हैं, ये तमाम लोगों को भी इनके डॉक्यूमेंट जो है पुलिस स्टेशन में जमा करवाना है और उनका आइडेंटिटी प्रूफ देना है, ताकि कोई भी घटना आने वाले समय में डोडा के अंदर हो, तमाम लोगों की पहचान पत्र हो। साथ में लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो है देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जो है अफरा तफरी देखने को मिलती है। विकास, फिलहाल 1 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है। क्या लगता है डोडा में इस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या जिन लोगों ने किराएदार रखे हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जा रही है? क्योंकि ये बहुत पहले ही रूल सामने आया है कि अगर कोई भी किराएदार अपने घर पर रखता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहले उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ट्रैवल व्लॉगर्स है या बाकी व्लॉगर्स है, अगर वो ड्रोन यूज करते हैं तो फिलहाल उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? क्या उन्होंने पुलिस थाने में अपने ड्रोन जमा करवाए हैं? अगर नहीं करवाए हैं, 1 हफ्ते का समय है, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, जो टेनेंट्स का ऑर्डर है यानी जिन लोगों को अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है, यानी जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनको वहां पर जिनके भी घर में किराएदार हैं उनका सबका आइडेंटिटी प्रूफ जो है पुलिस स्टेशन में देना है। तो ऐसे में ये ऑर्डर काफी लंबे समय से है, लेकिन इसका अपग्रेडेशन करना क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि किराएदार कई बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या फिर बाहर से कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखनी चाहिए, और एजेंसी तमाम चीजों पर अलर्ट भी रहनी चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाले समय पर कोई भी इस तरह की कोई घटना ना हो। और साथ में इस तरह से आपने कहा कि ब्लॉगर की बात की जाए या फिर जिन लोगों के पास ड्रोन वगैरह, अब देखिए फिलहाल तो इस तरह का ऑर्डर जारी किया है, क्या अब उनका रिएक्शन रहने वाला है? देखिए, सिक्योरिटी के को देखते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई फैसला लिया है तो इसमें किसी की भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से अपने जिन लोगों के पास ड्रोन वगैरह है और उनको अगर कहीं पर अगर उड़ाना है या इस तरह की कोई शूट लेना है तो कहीं ना कहीं उनको परमिशन भी बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्योंकि देखिए आइडेंटिफिकेशन वहां से इश्यू हो जाती है, क्योंकि ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर चला जाती है, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हवाले से ये तमाम चीजें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दिख रही है, और इसके फॉलो अप जो है यहाँ की एसएसपी ने करना है, और जितने भी एसएचओ हैं यानी जितने भी सब डिवीजन में पुलिस स्टेशन है उन तमाम लोगों को फॉलो अप भी कराना है लोगों से, ताकि किसी तरह का भी कोई नुकसान आने वाले समय में देखने को ना मिले। विकास, सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से अगर बात की जाए तो डोडा काफी ज्यादा पीक पॉइंट पर रहा था पिछले साल, और एक के बाद एक हमले देखने को मिले। काफी संजीदा जो है वो एरिया हो गया था। तब ये फैसला लेना कितना जरूरी था? अगर देर से लिया है तो फॉलो करना कितना जरूरी है? कितने चेंजेस जो है वो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर लेने पड़ेंगे ताकि जो एक्टिविटीज वहां पर देखने को मिली थी वो अब दोबारा ना हो? देखिए, रिसेंटली एक इंसिडेंट जो है बिल्कुल सामने आया है, क्योंकि जो पीटीआई पाकिस्तान की एक बिल्कुल वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनका फ्लैग जो है गंदोह भलेसा के अंदर जो है मिला है, यानी जिसके साथ गुब्बारे वगैरह थे, वो तमाम चीजें यहाँ पर आज से 2-3 दिन पहले गंदोह के अंदर देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ की पुलिस जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या ये गुब्बारों से उड़कर आया है या फिर यहीं के किसी ने उड़ाया है, क्योंकि देखिए काफी बड़ा सवाल है ये भी, क्योंकि गंदोह भलेसा के अंदर ये पहाड़ी एरिया में देखने को मिला है। उसके बाद इसकी पकड़कर अपने पास पुलिस स्टेशन में लिया गया है। ये तमाम चीजें अब देखनी होगी, क्योंकि देखिए ऐसे भी एक ऑर्डर ड्रोन को लेकर, दूसरा इस तरह से ये चीजें होना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में किसी थ्रेट भी ना मिली हो, या इस तरह की कोई चीजें हों जिसकी वजह से इनकाउंटर हुए थे पिछली बार, और इस तरह की मूवमेंट डोडा के अंदर देखने को मिली थी सस्पिशियस। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और जितनी भी एजेंसियां हैं उनको निगरानी में रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में साफ सुथरा डोडा रहे और किसी तरह का कोई नुकसान जो है देखने को ना मिले। ठीक है विकास, बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर पर भी, जहां पर